मर्द को अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में अपनी बीवी नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर किसी के साथ अफेयर चाह रहा होता है या बाहर किसी औरत के साथ उसकी अट्रैक्शन चल रही होती है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी बीवी को ही इतना अट्रैक्टिव देखना चाहता है, इतना पुरकशिश देखना चाहता है कि वो बाहर किसी औरत को देखना ही ना चाहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मिसबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये मैं अब कराची से लाहौर आ गई थी और लाहौर से हम जा रहे थे सरगोदा की तरफ। तो मैंने कहा मैं आज आपके साथ यही टॉपिक डिस्कस करती हूँ। बहुत सारी ख़वातीन इवन की कंप्लेंट कर रही होती हैं कि हमारे शोहर हमारी तरफ दिलचस्पी नहीं लेते या हम उनको लिए कोई इतने ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं रखते। लाइक वो हम लोग को कैसे ही रखते हैं जैसे हम घर की मासियाँ हैं या हम लोग बस इनकी बीवी नहीं, इनके बच्चों की आया है। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करूँगी कि इसमें कसूर शोहरों का नहीं, 90% हमारा भी होता है। हम लोग अपने आप को कैसे पुरकशिश बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पुरकशिश बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, हम लोगों ने बहुत महंगे एक्सपेंसिव कपड़े पहनने हैं, हमने बहुत महंगी चीज़ें यूज़ करनी है। अट्रैक्टिव दिलकश हम लोग बहुत कम बजट में, अपने ही बजट में रह के भी बन सकती हैं। बहुत अपने घर की चीज़ों के साथ, ठीक है, उनको अच्छे से यूज़ करके भी रह सकती हैं। आज का मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हम लोग अपने शोहरों को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं ताकि वो बाहर किसी भी औरत की तरफ अट्रैक्ट ना हो। हम उनकी मलका दिल की कैसे बन सकते हैं। आप लोगों ने पॉइंट नंबर यही है एक जो आपके साथ डिस्कस करूँगी। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने बेडरूम्स को बहुत पुरकशिश बनाना है। वीक में मैक्सिमम 1 टाइम, ठीक है, आप लोगों ने अपने बेडरूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है। कैंडल लाइट आप लोग डिनर करने के बेडरूम में ही कर लें, ठीक है। कोई कैंडल लाइट हाइट ही कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। आप लोगों ने बहुत प्यार से उसकी बेडशीट बिछाएँ हैं, अपने एक बहुत खूबसूरत सा माहौल बनाएं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें शोरों को ऊपर अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। तो आप लोगों ने एक दिन अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो ये ज़रूर क्या करें। दूसरा ये कि आप लोगों ने नाइट वेयर का यूज़ लाजमी क्या करें। ज़रूरी नहीं है कि नाइट वेयर हम लोगों ने बहुत ही कुछ अजीबोगरीब पहने। नाइट वेयर बटन डाउन ट्राउज़र शर्ट्स भी पहन सकती हैं। जो ख़वातीन जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो नाइट वेयर नहीं यूज़ कर सकती, तो बटन डाउन जो दूर के साथ को चल रहा है हम लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नाइट वेयर आप लोग लाजमी यूज़ क्या करें और हफ्ते में एक दफ़ा अपने बेडरूम को ऐसे आप लोग डेकोरेट ज़रूर क्या करें कि माहौल बहुत अच्छा सा हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप लोगों ने एक कह लें कि अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अच्छे महंगी प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत कम बजट में भी अपना स्किन का ख्याल रख सकते हो। अपना स्किन केयर लाजमी क्या करें, ठीक है। अपने आप को पुरकशिश बनाया करें और एक अच्छी फ्रेगनेंस का इस्तेमाल लाजमी क्या करें। जब जाहिर सी बात है जैसे समर है, समर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से अंडर आर्म से भी स्मेल आ रही होती है। जब जो हम लोग को खुद को बहुत नागवार गुजर रही होती है तो जो साथ बंदा बैठा हुआ है उसको तो जाहिर सी बात है अजीब लगेगी ही। तो आप लोग किसी अच्छी सी फ्रेगनेंस का यूज़ करें। अगर आप लोग घर में फ्रेगनेंस यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो रोज़ वाटर का यूज़ कर लें। रोज़ वाटर के अंदर अगर आप लोग फटकरी डाल देते हो ना तो वो स्किन के लिए वैसे ही बहुत बेस्ट है। ओपन पोर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। दूसरा ये क्या है, जब आप लोग रोज़ वाटर के अंदर फटकरी यूज़ करते हो तो आपके जिस्म के अंडर आर्म्स में या किसी भी प्राइवेट पार्ट से स्मेल नहीं आती है। तो ये आप लोग लाजमी क्या करें, ठीक है। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग खुद सोच रहे होते हैं कि बस ठीक है बच्चे हो गए, क्या ज़रूरत है बच्चे अच्छा संवरने की। या हमारे शोहरों को भी पता है कि हमारे घर के क्या है, हम लोग किचन से फारिग नहीं होती, हम लोग सफाइयों से फारिग नहीं होती हैं, बच्चों से फारिग नहीं होती। तो शोहर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल बहुत सारे शोहर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन बहुत सारे शोहर जो उनसे होते हैं वो इस चीज़ को ऊपर से तो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ होती है कि काश मेरी बीवी मेरे लिए सजे सवरे, काश मेरी बीवी इतना ही अट्रैक्टिव हो जैसे वो है, ठीक है, या उसकी बीवी है। तो मर्दों की नेचर होती है। तो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं कि हमारे 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए तो हम लोगों ने सजना संवरना नहीं है। घर के सारे काम करके आप लोगों ने अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को ड्रेसअप करना है। अपने शोहरों के आने से पहले अपना मेकअप हल्का फुल्का, ठीक है, बीबी क्रीम लगा के लाजमी थोड़ा सा टिंट लगा के अपने आप को रेडी रखा करें, ठीक है। उससे जब शोहर अंदर दाखिल होता है ना घर के, ठीक है, जब वो देखता है हम लोगों ने सरों पे कपड़े बांधे हुए हैं, चीख चिगाड़ कर रही हैं, बच्चों के पीछे लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है। और इसी तरह हम उसको बहुत अच्छे से वेलकम करें, अच्छे ड्रेसअप हों, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम किया हो तो उसकी कह लें कि सारी थकान दूर हो जाती है। तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है। दूसरा ये कि अपने शोहरों के साथ अच्छे वर्डिंग, अच्छे अल्फाज लाजमी इस्तेमाल किया करें। मेरा खुद का बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपके शोहर
जैसे हम लोग अपनी तारीफ़ें सुनना चाहते हैं ना, मेरे तो सारे दिन की थकान उतर जाती है जब मेरे शौहर मेरी कुछ भी किसी भी चीज़ की तारीफ़ कर दें, इवन कि ये भी कह दें कि तुम थक गई होगी। तो इसी तरह हमारे शौहर भी बहुत हमारे लिए बाहर खपते हैं, थकते हैं। जब वो घर वापस आते हैं तो हम लोग, ठीक है, ये कि कोई भी अपना दुख सुनाने से अच्छा या कुछ भी उनके साथ 2 अच्छे बोल दे, ये कह दें आप थक गए होंगे, मैं जानती हूँ आप सारा दिन थकते हैं, काम करते हैं। तो और यह भी 2-4 बातें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें कि आप जैसा शौहर मेरी बेटियों को भी अल्लाह मियाँ दें। मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छे हैं। ये अल्फाज जैसे आप कभी अपने लिए भी सोचें ना, मैं कहती हूँ औरतें अल्फाजों से ही चलती हैं, मर्द के अच्छे अल्फाजों से ही एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है। इसी तरह कहीं ना कहीं शौहर भी इंसान है, उनको हमारी ये बातें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो उनके साथ अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया करें, उनको 2-4 बातें ऐसे बोला करें कि उनकी भी कहने मोटिवेशन हो सके, उनकी भी थकान होती है, वो ये सोचे कि क्या वाकई में इतना अच्छा शख्स हूँ, ठीक है। उनके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ भी होगी तो वो आपकी इस बात को, ठीक है। कहते हैं ना, पानी का गिलास रखोगे तो उसको आप लोग बुरा वाला 2 गिलास रखो, ठीक है। बुरा वाला एक गिलास को कहते रहो, उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप लोग पानी की कोई अच्छी आयत पढ़ती है, कोई अच्छी बातें बोलोगे तो वो भी आपके लिए उम्र बन जाएगा। इसी तरह अच्छी बातें इंसान के अंदर ये पैदा करती हैं। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी बात अगर आपको लर्निंग लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।